एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक युवती रहती थी। सिया अत्यंत सुंदर, संस्कारी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी शादी राज नाम के युवक से तय हुई, जो एक बड़े व्यापारी का बेटा था। सिया और राज की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई और दोनों ने साथ में खुशहाल जीवन की शुरुआत की। सिया को अपने पति से बहुत प्रेम था और वह हमेशा उनके सुख दुख में साथ देती थी। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं तीज व्रत की तैयारी में लगी हुई थीं। तीज व्रत विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। सिया ने भी इस व्रत को रखने का संकल्प लिया। व्रत के दिन उसने सवेरे उठकर पूजा की, निर्जल व्रत रखा और माता पार्वती से प्रार्थना की। उसकी सास ने भी उसे व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। पूरे दिन सिया ने बिना पानी के व्रत रखा, लेकिन उसे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। उसने पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन होकर समय बिताया। शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद सिया ने व्रत खोला और भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति को लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। उसी रात सिया ने एक सपना देखा, जिसमें माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। माता ने सिया की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तूने सच्चे दिल से अपने पति की भलाई के लिए व्रत किया है। तेरा प्रेम और समर्पण तुझे हमेशा खुशहाल रखेगा। अगली सुबह सिया ने जब राज को अपना सपना बताया तो वह भी हैरान रह गया। उसने सिया से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा और जीवन के हर पल में उसके साथ रहेगा। सिया और राज का जीवन तीज व्रत के बाद और भी सुखमय हो गया। सिया की सच्ची भक्ति और प्रेम ने उनके जीवन में खुशियों की बौछार कर दी। सिया की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और महिलाएं उसे आदर्श मानकर तीज व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती हैं। इस प्रकार सिया की कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति का फल सदैव सुखद होता है। तीज व्रत के माध्यम से पति पत्नी के बीच का प्रेम और विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है। कहानी का अगला भाग, तारांकन, नया संकल्प और माता का आशीर्वाद। तारांकन। तीज व्रत के बाद सिया और राज का जीवन खुशियों से भर गया था। राज का व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनके घर में समृद्धि आई और वे दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए जीवन की हर चुनौती का सामना करते रहे। सिया ने महसूस किया कि तीज व्रत ने न केवल उनके रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मकता लाई है। कुछ समय बाद सिया के जीवन में एक नई चुनौती आई। उनके परिवार में संतान की कमी थी और यह बात धीरे धीरे सिया के मन को परेशान करने लगी। उसने अपने मन की बात राज से साझा की और दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करने का निर्णय लिया। सिया ने अगले वर्ष तीज व्रत को और भी अधिक श्रद्धा और नियमों के साथ करने का संकल्प लिया, इस बार संतान सुख की कामना के साथ। व्रत के दिन सिया ने फिर से पूरे नियम और अनुशासन का पालन किया। उसने माता पार्वती से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, आपने मुझे पिछले वर्ष अपने पति के साथ सुख में जीवन का आशीर्वाद दिया। इस वर्ष मैं आपसे संतान सुख की प्रार्थना करती हूँ, जिससे हमारे जीवन में पूर्णता आ सके। इस बार भी सिया ने दिन भर निर्जल व्रत रखा और संध्या समय चंद्र दर्शन कर व्रत खोला। रात को सिया को फिर से सपना आया, जिसमें माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए। माता ने कहा, हे सिया, तेरा विश्वास और भक्ति अतुलनीय है। तेरा जीवन संतान सुख से भरने वाला है। यह आशीर्वाद तुझे तेरे समर्पण और भक्ति के कारण प्राप्त हुआ है। कुछ महीनों बाद सिया गर्भवती हो गई और उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। समय आने पर उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सिया और राज का जीवन अब संपूर्ण हो गया था। उनके पुत्र का नाम पार्थ रखा गया, जो बड़े होकर भी अपने माता पिता की तरह धर्म और संस्कारों में विश्वास रखने वाला बना। हर साल सिया तीज व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करती रही। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और महिलाएं उसे देखकर प्रेरणा लेने लगी।
सिया के जीवन ने ये साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सिया का जीवन खुशियों से भरपूर था और उसने अपने परिवार को भी धर्म और संस्कारों का महत्व समझाया। तीज व्रत की महिमा और माता पार्वती के आशीर्वाद से सिया का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया, जिसे सुनकर लोग आज भी प्रेरित होते हैं। इस प्रकार सिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति और नियमों का पालन करें, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त हो सकता है।